तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है माँ बात बात पर ये मुफ्त की सलाह मत दिया करो। शिखा रोमी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। आज स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में समारोह था। शिखा ने रोमी को खूबसूरत सफ़ेद फ्रॉक पहनाया हुआ था। उसके बाद रोमी जिद करने लगी कि उसे गालों पर भी तिरंगा बनाना है। तो कुछ सोचकर शिखा अपना मेकअप का सामान ले आई और लिपस्टिक और नेल पेंट की सहायता से उसके गालों पर तिरंगा बना दिया। यह देखकर पुष्पा जी बोली, बहू यह क्या कर रही हो? इस केमिकल से बच्ची को नुकसान हो सकता है। होली के नेचुरल कलर बचे हुए हैं, मैं अभी लाती हूँ। तुम उससे इसके गाल पर तिरंगा बना सकती हो। शिखा बोली, माँ जी यह बात बात पर मुफ्त की सलाह मत दिया करो। मुझे भी पता है होली के कलर बचे हुए हैं, पर गर्मी का मौसम है। जब तक रोमी की परफॉर्मेंस की बारी आएगी तब तक तो पसीने से कलर हट भी जाएगा और सफ़ेद फ्रॉक का सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए कुछ सोच कर ही यह मेकअप इस्तेमाल कर रही हूँ। पास ही बैठे रमेश जी ने पत्नी की तरफ घूर कर देखा तो पुष्पा जी चुप हो गई। बाद में बहू के जाने के बाद बोली, आपने मुझे क्यों रोका? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही थी। उन्होंने कहा, तुम जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी, पर कहने का फ़ायदा क्या जब सामने वाला तुम्हारी बात सुनना ही नहीं चाहता? तो तुम क्यों बेवजह अपनी सलाह देती रहती हो? बिन मांगी सलाह का कोई मूल्य नहीं होता, चाहे वह कितनी अच्छी हो। तुम जानती हो अपनी बहू को, तुमने जो कहा है उसका तो उल्टा ही करना है उसे। फिर क्यों उसे कुछ कहती हो? इस तरह जब वह तुम्हारा बात बात पर अपमान करती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर इसमें तुम्हारी गलती अधिक है, क्योंकि तुम ही उसे अवसर देती हो। उसकी बेटी है, जैसा उसका मन करे करने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? पर तुमसे भी बिना बोले रुका नहीं जाता। पुष्पा जी बोली, अगर रोमी उसकी बेटी है तो हमारी भी तो कुछ लगती होगी, और यह मैं रोमी के लिए बोल रही थी। रमेश जी ने ताना देते हुए कहा, तो मान ली ना उसने तुम्हारी बात? इतने वर्षों से बहू के साथ रह रही हो, पर फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। क्यों व्यर्थ का वार्तालाप करती हो जब किसी को तुम्हारी यहाँ सुननी ही नहीं? शिखा ने अपनी मर्जी चलाई और पुष्पा जी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। रोमी को तैयार करके स्कूल भेज दिया। बाद में सब परिवार सभी रोमी की परफॉर्मेंस देखने स्कूल पहुँचे। जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू हुई कुछ ही देर बाद रोमी स्टेज पर बेहोश हो गई। टीचरों ने जाकर उसे संभाला। माँ और दादी भी घबराकर उसके पास पहुंच गई। रोमी की क्लास टीचर ने उसके मुंह पर पानी की छींटे मारे तो वह होश में आ गई, पर रुमाल से साफ करने के बाद भी उसके चेहरे से रंग नहीं हटा। तो उन्होंने हैरान होते हुए उसकी माँ से पूछा, आपने रोमी के चेहरे पर क्या लगा दिया है जो हट ही नहीं रहा? तब शिखा ने गर्व के साथ बताया कि उसने अपनी नेल पेंट का इस्तेमाल किया है उसके फेस पर। यह सुनकर टीचर बहुत गुस्सा हुई और बोली, आपको बिल्कुल भी अकल नहीं है। शायद इसी वजह से केमिकल की दुर्गंध के कारण बच्ची बेहोश हो गई। आपको किसने कहा था उसका ऐसा मेकअप करने के लिए? आप नेचुरल कलर का भी इस्तेमाल कर सकती थी, नहीं तो उसे हम स्कूल में तैयार कर देते। अब शिखा बगले झाँकने लगी और उसे कोई जवाब नहीं सूझा। तो टीचर ने पुष्पा जी से कहा, आप तो बड़ी हैं, आपने अपनी बहू को नहीं समझाया? पुष्पा जी बोली, मैडम जी समझाया तो बहुत था, पर कोई इस बुढ़िया की बात सुने तब ना। आजकल के बच्चे कहाँ किसकी सुनते हैं? मैडम बोली, जैसे संस्कार बच्चा घर में देखता है वैसे ही बड़ा होकर करता है। आपको अपनी सास का आदर करना चाहिए और उनकी अच्छी सलाह मान लेनी चाहिए। अगर आपने अपनी सास की बात सुनी होती तो रोमी की यह हालत नहीं होती। बाकी ठीक है, अब बच्ची को होश आ गया है तो आप उसे घर ले जा सकते हैं। टीचर की खरी खरी बातें शिखा को बहुत चुभी, पर वह कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि गलती उसी की थी। साथ ही साथ पूरे रास्ते पति की डांट भी वह खाती आई। पुष्पा जी मन ही मन बहुत खुश थी। चलो अच्छा है,
आज बहू को सबक मिल गया कि वे अनर्गल प्रलाप नहीं करती, उसकी भलाई के लिए ही कहती हैं। शायद अब वह सुधर जाएगी और उनकी अच्छी सलाह मानने लगेगी। यह केवल एक काल्पनिक कहानी है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ अच्छी शिक्षा देना है। कृपया इसे गंभीरता से ना लें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।